दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाती यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधुत प्यारे। भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। भक्ति मार्ग प्रधान बताया है, ज्ञान मार्ग और त्याग प्रधान है। भक्ति मार्ग में समर्पण का प्राधान्य है और ज्ञानी सबका निषेध करता है, और परिनिषेध में जो शेष रहता है उसी में मन को दृढ़ करता है। साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग सुलभ नहीं है। मनुष्य सर्वस्व का त्याग कर नहीं सकता। शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सब समझते तो हैं, किंतु उसका अनुभव करना आसान नहीं। भक्त मानता है कि गाय में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा घास में बसे हुए श्री कृष्ण से करूँगा। भक्ति मार्ग में सद्भाव आवश्यक है। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन है। श्री कृष्ण भगवान लात मारने वाले को भी सद्भाव की दृष्टि से ही देखते हैं। मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष का ध्यान करना है। विराट पुरुष के ध्यान करने का अर्थ है इस जगत में जो कुछ दिख रहा है उसमें परमात्मा का वास है, ऐसा समझकर व्यवहार करना। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए तीव्र वैराग्य जरूरी है। सारा विश्व ब्रह्म रूप है ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्म का दर्शन करता है। वैष्णव जन हृदय में चतुर्भुज द्वारकानाथ का दर्शन करते हैं। प्रभु के एक एक अंग का चिंतन करना ध्यान है। और प्रभु के सर्वांग का चिंतन करना धारणा है। दास्य भक्ति द्वारा हृदय जल्दी दीन बनेगा। पहले भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो, फिर मुखारविंद का, और अंत में सर्वांग का ध्यान करो। हमेशा दास से भक्ति रखो, दास बन के उनकी भक्ति करो। कपिल गीता में ध्यान योग की कथा विस्तार से दी गई है, जिसका यहाँ संक्षेप किया गया है। साधक सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि भ्रांति ही माया की शक्ति है। ईश्वर का चिंतन न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु संसार का चिंतन तो कभी नहीं करना। ईश्वर का ध्यान चाहे नहीं होवे, किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की आदत डालो। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपए पैसे का ध्यान करते हो, उसी तरह परमात्मा का ध्यान करो। आरंभावस्था में आंखों के सामने अंधकार सा छा जाएगा, किंतु योग धारणा करके धैर्य से मन को वश में करो और बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों की धारणा करो। ज्यों ज्यों बुद्धि स्थिर होती जाएगी, त्यों त्यों मन भी स्थिर होने लगेगा। धारणा के स्थिर होने पर ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखता है और भक्ति योग की प्राप्ति होती है। ध्यान में मन यदि स्थिर न हो सके तो मन को मृत्यु से भयभीत करो। ध्यान में अगर स्थिर नहीं हो तो मन को डराओ कि मृत्यु सामने खड़ी है, तभी मन स्थिर होगा। मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। क्षण भंगुर जीवन कलिका,
कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शीतल अरुमंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन कोमल, चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। ज्ञानदेव ने मन को गुरु बनाया। मन का सच्चा गुरु आत्मा है। एकनाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया। उसने महाराज से पूछा कि आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा श्री कृष्ण में कैसे रहता है? मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभु के ध्यान में स्थिर नहीं रह सकता। मन को स्थिर करने का कोई उपाय बताइए। एकनाथ ने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी इस बात को तो रहने दो। मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु समीप आ रही है। मृत्यु के पहले वैर और वासना का त्याग करना चाहिए। वैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ते हैं। 7 दिनों के बाद मेरे पास आना। मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव के होश उड़ गए। वह घर लौटा, धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्र के हाथों में सौंप दिया। सबसे क्षमा याचना की और ईश्वर का ध्यान करने लगा। 7 दिनों के बाद वह एकनाथ महाराज के पास आया। महाराज ने पूछा, इन 7 दिनों में तूने क्या क्या किया? तूने कुछ पाप तो नहीं किया? वैष्णव ने उत्तर दिया कि मैं मृत्यु से ऐसा डर गया कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के ध्यान में लग गया। एकनाथ ने कहा कि मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है। मैं मृत्यु को रोज याद करता हूँ। मैं मृत्यु का डर मन में रखकर सतत ईश्वर भजन करता हूँ। अतः सभी विषयों से मेरा मन हट गया है और वह सदा सर्वदा श्री कृष्ण में एकाग्र रहता है। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर में मिल जाता है। ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक होते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। दृष्टि और दृष्टा और दृश्य एक होने चाहिए। साधन, साधक और साध्य एक बनने चाहिए। मैं ध्याता और ध्यान, ध्येय तथा दर्शन, दृष्टा और दृश्य एक बने तो समझो कि ध्यान में और दर्शन में समरसता उत्पन्न हो गई है। समरसता के होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है और उसे ईश्वर के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं दिखता। लोग परमात्मा को धन देते हैं किंतु वे तो मन मांगते हैं। व्यवहार तो करो किंतु ईश्वर से कृष्ण में मन रखकर करो। पानी हारने पानी से घड़े सिर पर रखकर बातचीत करती हुई चलती हैं, फिर भी उनका ध्यान सिर पर रखे हुए घड़ों में रहता है। इसी तरह संसार में व्यवहार करते समय हमेशा ईश्वर का भी स्मरण करते रहो। जगत के पदार्थ में आसक्ति न रखो। विषयानंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ नहीं सकता। ब्रह्मानंद का वर्णन करना संभव नहीं है। उपनिषद में दृष्टांत दिया है कि शक्कर से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई मापने का प्रयत्न किया किंतु वह सागर में गई और उसी में लीन हो गई। ईश्वर में लीन जीव को कोई ईश्वर से भिन्न नहीं कर सकता। ज्यों-ज्यों ध्यान किया जाता है त्यों-त्यों परमात्मा में जीव का लय होता जाता है और फिर जीव का जीवत्व रहता ही नहीं। भगवान में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में दोनों बताए गए हैं। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बताए हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कतिपय वैष्णवाचार्य कुछ द्वैत रखकर अद्वैत को मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से हो किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वैत में ही होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। ईश्वर में विलीन जीव को भगवान अपने स्वरूप में से अलग नहीं कर सकते। उपनिषद ने ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा है, रसो वे सह, अर्थात ईश्वर रस रूप है। वैष्णव आचार्य अभेद भाव में श्रद्धा रखते हैं। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। इसी तरह जो ब्रह्म रस में डूब गया है, जो ब्रह्म रस हो चुका है, वह फिर
परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म रूप होने से जीव की दुख निवृत्ति तो होती है, दुखों की निवृत्ति तो होती है, किंतु वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग रहना ही पड़ेगा, थोड़ा सा द्वैत रखना होगा। भक्त कहता है, मैं अपने प्रभु का अंश हूँ, मैं अपने भगवान की गोपी हूँ, मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है, मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है, मुझे गोलोक धाम में जाना है। भक्त जब लौकिक देह को छोड़कर अप्राकृत शरीर धारण करके गोलोक धाम में प्रवेश करता है तो भगवान को आनंद होता है। वे कहते हैं, मेरा अंश मुझ में मिलने आया है। भगवान उत्सव मनाते हैं, किंतु तुकाराम कहते हैं कि कीर्तन करने में मुझे जो आनंद मिलता है वह विट्ठल बनने में नहीं मिलता है। जीव ईश्वर का अनुभव कब कर सकेगा? ईश्वर से भिन्न रहने पर ही उस रस का अनुभव किया जा सकेगा। वैष्णवाचार्य चाहते हैं कि जीव ईश्वर से कुछ अलग रहे। कीड़ा भंवरे का चिंतन करता हुआ स्वयं भ्रमर हो जाता है, उसी तरह ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। यह कैवल्य मुक्ति है, किंतु वैष्णव जन इस कैवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। वे ईश्वर की सेवा, पूजा और उसका रसास्वादन करने के लिए थोड़ा द्वैत भाव ही रखते हैं। जो व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका है वह उससे अलग कैसे हो सकता है? जो पानी में हर तरह से डूब गया हो वह पानी का स्वाद नहीं ले सकता। इसी तरह ईश्वर में डूबा हुआ जीव ईश्वर के स्वरूप का रसानुभव नहीं कर सकता। इसलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा सा द्वैत रखकर भगवान की सेवा स्मरण में कृतार्थता का अनुभव करते हैं। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। खंडन और मंडन के पचड़े में मत पड़ो। गौरांग प्रभु भी इस भेदभाव को मानते हैं। लीला भेद को तो वे मानते हैं, परंतु तत्व दृष्टि से अभेद हैं। अभिन्न होने पर भी दोनों में सूक्ष्म भेद है। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में इस सिद्धांत का समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया है। अशोक वन में राम के विरह में सीता जी राम का अखंड स्मरण करती हैं। सीता जी राम के ध्यान में तन्मय हैं, विरह में विशेष तन्मयता होती है, सर्वत्र राम दिखते हैं। माता जी भूल जाती हैं कि वे सीता हैं। सभी में राम का अनुभव करने वाला राम रूप बनता है। यह कैवल्य मुक्ति है। सीता जी को बार बार लगता है कि वे राम रूप हैं। वे अपना स्त्रीत्व भी भूल जाती है। एक बार सीता जी ने तिष्ठा से पूछा, सुना है कि कीड़ा भंवरे का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरा बन जाता है। इसी भांति राम जी का सतत चिंतन करने से यदि मैं भी राम बन गई तो क्या होगा? सीता जी राम के ध्यान में ऐसी तन्मय हो जाती हैं कि मानो वे स्वयं ही राम हों। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। त्रिष्टा ने कहा कि माता जी आप राम स्वरूप हो जाएं तो अच्छा होगा। जीव और शिव एक हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। सीता जी कहती हैं, यदि राम का चिंतन करती हुई मैं स्वयं राम बन गई तो फिर राम जी की सेवा कौन करेगा? सीता रहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है वह स्वयं के राम रूप होने में नहीं है। मुझे राम होने में आनंद नहीं है, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। सीता जी को दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा, सीता राम का युगल भाव नहीं रहेगा। सीता ने कहा, आपके प्रति अनन्य प्रेम होने के कारण राम जी भी आपका चिंतन करते हुए सीता रूप हो जाएंगे और इस तरह जगत में आपका युगल भाव तो अखंडित ही रहेगा। भगवती मुक्ति का यही रहस्य है। वैष्णव आचार्य प्रथम दैत्य का नाश करके अदैत्य प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक दैत्य बनाए रखते हैं कि गोपी भाव से कन्हैया की पूजा की जा सके। ज्ञानी जन ज्ञान से अदैत्य सिद्ध करते हैं। इस प्रकार दो भक्तियों का वर्णन हुआ है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है और स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग को पसंद करता है और कोमल हृदय होने के कारण भावना प्रधान मनुष्य भक्ति मार्ग पसंद करता है। ईश्वर से विमुख न होना ही भक्ति है। ईश्वर से विमुख न होना ही भक्ति है। सभी साधनों से भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है। भक्ति शून्य पुरुषों के सभी साधन निष्फल होते हैं। जीव और ईश्वर का मिलन कराने का साधन कथा है।
और भागवत में जहाँ भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ तीव्र शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। भक्ति तीव्र होनी चाहिए, साधारण भक्ति से कुछ नहीं होगा। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। वैराग्य की इच्छा वाला भक्त मुमुक्षु हो तो उसे तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष पूर्ण परमात्मा का पूजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मुक्ति प्राप्त करनी है तो आरंभ में भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा। ज्ञान या भक्ति मार्ग से भोगी आगे नहीं बढ़ सकता। भोग भक्ति में भी बाधक है और ज्ञान में भी। भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत गुणा सुख है। इंद्रिय जन्य सुख सभी प्राणियों में एक सा ही होता है। पशु का, मनुष्य का और देव गंधर्वों में त्वचेंद्रिय का स्पर्श सुख और जिह्वेंद्रिय का रस सुख समान ही होता है। इंद्रिय सुख के उपभोग के समय जो आनंद मनुष्य को मिलता है वही आनंद पशु को भी मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बुद्धिपूर्वक भोगों को छोड़े। भोगों में क्षणिक सुख मिलता है पर त्याग में अनंत सुख की स्थायी प्राप्ति होती है। भोगों में शांति नहीं मिलती, त्याग से शांति मिलती है। राजन, जिसकी मृत्यु समीप है उसे चाहिए कि वह संसार को भूलने का और परमात्मा में मन लगाने का प्रयत्न करे। राजन, धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ। श्री कृष्ण का सतत ध्यान धरना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जो ईश्वर में तन्मय होता है उसे मुक्ति मिलती है। राजन, जन्म उसी का सफल हुआ जानो कि जिसे दूसरी बार माता के गर्भ में जाने का अवसर ही ना मिले। गर्भवास नरकवास ही है। सुखदेव जी जनक राजा के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। विद्याभ्यास समाप्त हुआ। सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। जनक राजा ने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते हो तो जगत में जो वस्तु नितांत निरुपयोगी हो वही मुझे दे दो। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुषत्व और स्त्रीत्व का भान चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है और परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। संग त्यक्त्वा सुखी भवेत। सुखदेव जी ने जनक राजा से कहा कि मैं अपना देहाभिमान गुरु दक्षिणा में अर्पित करता हूँ। यह सुनकर जनक राजा ने सुखदेव जी से कहा कि अब तुम कृतार्थ हो गए। सुखदेव जी ने देहाभिमान छोड़ दिया। देह भान न होने के कारण ही उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। चौथे अभ्यास में 12वें श्लोक में मंगलाचरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलाया ग्रहीत शक्ति त्रितयाय देहिनामंत भ्रवाया नुपलक्ष्यवत्मने। कथा साधक को मार्गदर्शन कराती है। इतना ही नहीं, सिद्ध पुरुषों को भी कथा सुनने की जरूरत रहती है। सुखदेव जी की कथा में पराशर जी, व्यास जी आदि भी बैठे थे। द्वितीय स्कंद के अध्याय 1, 2, 3 में भागवत का पूरा सार और संपूर्ण बोध आ गया है। राजा को जो उपदेश देना था वह इन 3 अध्यायों में समाहित है। उसके बाद तो परीक्षित राजा का मन विषयों की ओर न चला जाए, इसलिए सभी चरित्र कहे गए हैं। सुखदेव जी स्तुति करते हैं। नमो नमस्ते स्त्रवृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मोह कुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्माणि रंसते नमः। जो महान भक्त वत्सल है, भक्तिहीन साधन करने वाले मनुष्य, जिनकी छाया का हट पूर्वक भी स्पर्श नहीं हो सकते, जिनके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकेगा। तथा जो ऐश्वर्य युक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रेम में पक्षपात हो ही जाता है। सुखदेव जी राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि राधा जी श्री सुखदेव जी की गुरु है। राजा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म संबंध करवाया था। इस श्लोक के राधसा शब्द का अर्थ कुछ महात्मा राधिका जी भी कहते हैं। सुखदेव जी पूर्व जन्म में शुक पक्षी थे।
हरे भरे निकुंज में रात दिन वे सतत राधा नाम रखते रहते थे। सुखदेव जी श्री राधा जी के शिष्य हैं। यही कारण है कि भागवत में राधा जी के नाम का उल्लेख तक नहीं है। प्रकट रूप से गुरु का नाम लेना शास्त्र में वर्जित है। भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं को नित्य मानते हैं: भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के काम और भगवान के परिकर। परीक्षित राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तूने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तुम उसकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की कथा कही थी। भगवान की इच्छा हुई कि वे एक से अनेक बने। एको हम बहुश्याम। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए। वे तत्व कुछ न कर सके। तब प्रभु ने उन सभी तत्वों में प्रवेश किया। उन तत्वों में चेतन शक्ति प्रकट हुई। 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश दिया उसकी कथा सुनाता हूँ। अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा में ब्रह्मा जी विचार मग्न थे, किंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी वह प्राप्त न हो सकी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, तप तप। ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे ये तप करने का आदेश मिला है। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया और उन्हें चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। तप शब्द के अक्षरों का उलट देने पर पत होता है। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोक की भागवत का उपदेश दिया। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 32 और 35 श्लोक ही चतुर्श्लोक की भागवत है। भगवान आँख मिचौनी खेलते हैं। आरंभ में सभी जीव भगवान में लीन हैं। भगवान प्रत्येक जीव को उसके कर्मानुसार उसे प्राप्त होने वाला शरीर देते हैं। फिर कहते हैं, अब मैं छुप जाता हूँ, तू मुझे खोज। जब जगत अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था। जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। जिस तरह स्वप्न में एक ही व्यक्ति अनेक स्वरूपों में स्वयं को देखता है, उसी तरह जागृत अवस्था में भी अनेक में एक ही तत्व है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। आभूषण के आकार भिन्न भिन्न होने पर भी सभी एक ही सुवर्ण से बने हुए होते हैं। मूल्य भी सुवर्ण का ही है, आकार का नहीं। ईश्वर के सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है वह असत्य है। ईश्वर के सिवाय दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे वह ईश्वर की माया है। अस्तित्व न होने पर भी माया दिखाई देती है और सभी में व्याप्त होती है। होते हुए भी ईश्वर दिखाई नहीं देता। यह भी ईश्वर की माया ही है। यह माया का कार्य है। महापुरुष इसे ही आवरण और विक्षेप कहते हैं। सभी का मूल उपादान करना कारण प्रभु है। प्रभु में भासमान संसार सत्य नहीं है, किंतु माया के कारण आभासित होता है। माया की 2 शक्तियां हैं। आवरण शक्ति, माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छुपाए रहती है। और नंबर 2 विक्षेप शक्ति, माया की विक्षेप शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान में ही जगत का भास कराती है। ईश्वर में जगत का भास कराती है। अंधकार के दृष्टांत द्वारा यह सिद्धांत समझाया गया है, जो नहीं है वह भूल से दिखता है और जो है वह दिखता नहीं। आत्मस्वरूप विस्मरण ही माया है। अपने स्वरूप को विस्मृति ही स्वप्न है और स्वप्न देखने वाला सच्चा है। स्वप्न में एक ही पुरुष तो दिखाई देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखें तो स्वप्न का साक्षी और प्रमाता एक ही है। वह जब जागता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर में सेज पर ही सोया हुआ हूँ। स्वप्न पुरुष भिन्न है। जगत का ब्रह्म तत्व एक ही है, किंतु माया के कारण अनेक तत्व का भास होता है। माया जीव से लगी हुई है। यह माया जीव से कब लगी कहा नहीं जा सकता। माया अनादि है, उसका मूल खोजने की जरूरत नहीं है। माया का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान कब से शुरू हुआ यह जानने की क्या जरूरत है। माया कब से जीव से लगी है
इसका विचार न करो, इसका कोई पार भी नहीं पा सकता। कब विस्मरण हुआ यह कहा नहीं जा सकता। इसी तरह अज्ञान का कब आरंभ हुआ यह भी नहीं कहा जा सकता, पर अज्ञान का तात्कालिक विनाश करना जरूरी है। माया के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा माया को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेनी आवश्यक है। सुदामा की इच्छा माया का दर्शन करने की हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा था कि मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ, वह कैसी होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर उसका दर्शन कराऊंगा। चलो पहले हम गोमती में स्नान कर लें। दोनों गोमती तट पर आए और स्नान करने लगे। भगवान स्नान करके पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया। इसी समय भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, मैं उसमें बहे चले जा रहा हूँ। उन्होंने एक घाट का आसरा लिया। घूमते फिरते सुदामा किसी गांव के पास आए। वहाँ एक हथिनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा, हमारे देश में राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिसका वरण करे वही राजा हो गए। अब आप हमारे देश के राजा हो गए। सुदामा राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमारी से रानी की मृत्यु भी हो गई। रानी सुंदर और सुशील थी। सुदामा दुख से रोने लगे। लोगों ने सुदामा से कहा, मत रो, मायापुरी का नियम है कि जहाँ आपकी पत्नी गई है वहाँ आप भी भेजे जाएंगे। आपको भी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया और अपना रोना रोने लगे। हाय, अब मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो परदेशी हूँ, आपके गांव का कानून मुझ पर नहीं लग सकता। मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर चाहे जो करना। वे स्नान करने गए तो 4 पुरुष निगरानी करने लगे, कहीं भाग न जाए। सुदामा खूब डर गया। घबराहट के मारे वे परमेश्वर को याद करने लगे। वे रोते हुए नदी के बाहर आए। उस समय भगवान तट पर खड़े पीतांबर पहन रहे थे। भगवान ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो। सुदामा ने कहा, वह सब कहाँ चला गया, यह सब क्या है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा, यही मेरी माया है। मेरे बिना जो आभास होता है वही मेरी माया है। मेरे बिना जो आभास होता है वही माया है। माया का अर्थ विस्मरण है। माँ यानी निषेधात्मक है और या यानी सकारात्मक। इस प्रकार जो न हो उसे दिखाए वह माया है। माया के 3 प्रकार हैं, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका और विमुख जन मोहिका। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया पकड़ नहीं सकती। माया जीव से लगी हुई है, यह सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्ची नहीं है। माया नर्तकी है, वह सबको नचाती है। नर्तकी माया के मोह से छूटना है तो नर्तकी शब्द का उलट दो और तब होगा कीर्तन, और कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन भक्ति में प्रत्येक इंद्रिय को काम मिलता है, इसलिए महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को श्रेष्ठ माना है। माया का पार पाने के लिए माया जिसकी दासी है उन मायापति परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधव राय की शरण में जाओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेहता तरन्ति ते। जो मुझे ही भजते हैं वे इस दुस्तर माया अथवा संसार को पार कर जाते हैं। तस्मात् सर्वात्माना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नाम। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रत्येक स्थान में और हर समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण और कीर्तन और स्मरण करता रहे। माया की अधिक चर्चा न करो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ऐसी आज्ञा दी थी कि माया जिसकी दासी है ऐसे मायापति परमात्मा के चरणों का आसरा लेकर प्रभु भक्ति बढ़े। इस रीति से इस सिद्धांत का प्रचार करो। नारद ने वह उपदेश व्यास जी को दिया। उन 4 श्लोकों का आधार लेकर व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में भागवत शास्त्र का विस्तार किया। ये दूसरा स्कंद समाप्त हुआ। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब भागवत पुराण की भावमयी व्याख्या है तृतीय स्कंद। शरीर आत्मा को बंधन में रखता है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जड़ चेतन की यह ग्रंथि भ्रामक है, मिथ्या है। जड़ वस्तु चेतन को किस प्रकार बांध सकती है? असत्य होने पर भी यह ग्रंथि जिस तरह स्वप्न हमें रुलाते हैं वैसे ही यह भी हमें रुलाती है। तात्विक दृष्टि से हम यह नहीं कह सकते कि जड़ शरीर चेतन आत्मा को बांध कर रख सकता है। तात्विक दृष्टि से हम यह नहीं कह सकते कि जड़ शरीर चेतन आत्मा को बांध कर रख सकती है। चेतन आत्मा को जड़ शरीर बंधन में नहीं रख सकता। यह बात सभी जानते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, किंतु बहुत कम लोग इसका अनुभव कर पाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तुम जो प्रश्न कर रहे हो ऐसे ही प्रश्न विदुर जी ने भी मैत्रेयी जी से पूछे थे। आमंत्रण के बिना ही भगवान विदुर जी के घर गए थे। परीक्षित ने पूछा, विदुर जी और मैत्रेयी जी का मिलन कब हुआ था? यह मुझे बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, बिना आमंत्रण पाए ही भगवान विदुर जी के घर गए थे। वह प्रसंग पहले बता दूं। कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का कुविचार किया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, किंतु धृतराष्ट्र पर उसका कोई असर नहीं हुआ। विदुर जी ने सोचा कि धृतराष्ट्र दुष्ट है, उसके कुसंग में मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। फिर भी उन्होंने उसे कई बार उपदेश दिया, किंतु धृतराष्ट्र ने एक न सुनी, तो विदुर जी ने उनका घर ही छोड़ दिया। विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा के साथ वन में चले गए। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आती। पांडवों ने और भगवान रामचंद्र ने भी वनवासी जीवन बिताया था। विदुर जी और सुलभा वन में नदी के किनारे कुटिया बांधकर रहने लगे और तपस्या करने लगे। वे हर रोज 3 घंटे कृष्ण कथा, 3 घंटे प्रभु का ध्यान, 3 घंटे प्रभु का कीर्तन और 3 घंटे प्रभु की सेवा करने लगे। 12 वर्ष तक वे इसी प्रकार भगवान की आराधना करते रहे। मन को सतत सत्कर्म में लगाए रखो, निठल्ला मन पाप करेगा। वे भगवान का कीर्तन करते थे और भूख लगने पर भाजी खाते थे। भोजन करना पाप नहीं है, भोजन में खो जाना और भोजन करते समय भगवान को भूल जाना ही पाप है। विदुर जी ने सुना कि द्वारकानाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा दी कि कृष्ण के स्वागत की तैयारी करो, 56 भोग की तैयारी करो। यह सेवा धृतराष्ट्र कुभाव से करता है। सेवा सदा सद्भाव से करनी चाहिए। कुभाव से सेवा करने वाले पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो सद्भाव से सेवा करते हैं उसकी सेवा से ही वे प्रसन्न होते हैं। विदुर जी गंगा स्नान करने गए। वहाँ सुना कि कल रथ यात्रा निकलेगी। पूछने पर लोगों ने बताया कि कल द्वारका से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी घर लौटे। वे आनंद में मग्न थे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज आप बड़े खुश हैं? विदुर जी ने कहा, सत्संग में सारी बातें कहूँगा। मैंने कथा में सुना था कि जो 12 वर्षों तक सतत सत्कर्म करे उस पर भगवान कृपा करते हैं। 12 वर्ष एक ही स्थान में रहकर ध्यान करने वाले को प्रभु दर्शन देते हैं। मुझे लगता है कि द्वारकानाथ दुर्योधन के लिए नहीं, मेरे लिए ही आ रहे हैं। सुलभा ने कहा कि मुझे स्वप्न में रथ यात्रा के दर्शन हुए। वह स्वप्न सच होगा। 12 वर्षों में मैंने कभी अन्न नहीं खाया है। विदुर जी कहते हैं, देवी तुम्हारी तपस्या का फल कल मिलेगा। कल परमात्मा के दर्शन होंगे। सुलभा देवी ने विदुर जी से पूछा, प्रभु के साथ आपका क्या कोई परिचय भी है? विदुर जी ने कहा, जब मैं कृष्ण को वंदन करता हूँ तो वह मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं। मैं तो कहता हूँ मैं अधम हूँ, आपका दासानुदास हूँ, मुझे चाचा नहीं कहो। जीव जब नम्र होकर प्रभु की शरण में जाता है तो ईश्वर उसका सम्मान करते हैं। सुलभा के मन में एक ही भावना है, ठाकुर जी मेरे घर पर भोजन करें और मैं उन्हें प्रत्यक्ष निहारूं। सुलभा कहती हैं, वे आपके परिचित हैं, उनको हमारे घर पधारने का न्योता दीजिए। भावना से तो मैं रोज भगवान को भोग लगाती हूँ। मेरी अभिलाषा है कि वे मेरी दृष्टि के समक्ष प्रत्यक्ष भोजन करें।
विदुर जी कहते हैं, मेरे आमंत्रण को अस्वीकार तो वे नहीं करेंगे, किंतु इस छोटी सी झोपड़ी में हम उनका आदर सत्कार कैसे करेंगे? उनके आगमन से हमें तो आनंद होगा, किंतु उन्हें कष्ट होगा। मेरे भगवान 56 भोगों का प्राशन करते हैं, धृतराष्ट्र के यहाँ उनका भली भांति स्वागत होगा। मेरे पास तो भाजी के सिवाय कुछ नहीं है, मैं उन्हें क्या अर्पण करूँगा? हमारे यहाँ आने में ठाकुर जी को परिश्रम होगा। अपने सुख के लिए मैं भगवान को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहता, यही पुष्टि भक्ति है। सुलभा ने कहा, मेरे घर में भले ही चाहे दूसरा कुछ न हो, किंतु मेरे हृदय में प्रभु के लिए अपार प्रेम तो है। वह प्रेम ही मैं भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगी। हम जो भाजी खाते हैं वही मैं प्रेम से ठाकुर जी को खिलाऊंगी। जीव के सुधरने का जीवन भी सुधरता है, और जीव के बिगड़ने पर जीवन भी बिगड़ जाता है। सादा भोजन करने से जीवन शुद्ध होता है। आहार यदि सात्विकपूर्ण और शुद्ध होगा तो शरीर में सात्विक गुण की वृद्धि होगी, और सत्वगुण बढ़ने से सहन शक्ति भी बढ़ेगी, और अंत में बुद्धि स्थिर होती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अतः विदुर जी की भांति अतिशय सादगी भरा जीवन जियो। जिसका जीवन सीधा साधा है वह अवश्य साधु बनेगा। सुलभा ने कहा, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ? गरीब होना कोई अपराध है क्या? आपने कथा में कई बार कहा है, प्रभु प्यार के भूखे हैं, भगवान गरीबों से अधिक प्यार रखते हैं। विदुर जी ने कहा, भगवान राजमहल में जाएंगे तो वहाँ सुख से रहेंगे, मेरे घर में उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं भगवान को यहाँ नहीं लाना चाहता। देवी, कुछ पाप हमारे अंदर अभी बाकी है, मैं तुम्हें कल कृष्ण के दर्शन कराने के लिए ले चलूँगा, किंतु ठाकुर जी अपने घर आए ऐसी आशा अभी मत नहीं करो। बाद में वे कभी हमारे घर आएंगे अवश्य, पर कल नहीं। वैष्णव इसी आशा के सहारे ही जीता है कि मेरे प्रभु आज नहीं तो 5-10 वर्षों बाद कभी तो आएंगे ही, नहीं तो मेरे जीवन के अंत समय में वे अवश्य आएंगे। सुलभा सोचती है कि संकोचवश पति आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, किंतु मन से तो मैं अवश्य आमंत्रित करूंगी। अगले दिन विदुर और सुलभा बाल कृष्ण की सेवा करते हैं। बाल कृष्ण स्मत हास कर रहे हैं। विदुर और सुलभा भगवान की प्रार्थना करते हैं। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सदयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथ यात्रा के समय मार्ग में इकट्ठे हुए ब्राह्मण बंधुओं के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर पद पद पर जो द्रवित हो रहे हैं, दया के सागर अखिल ब्रह्मांड के बंधु और समुद्र पर कृपा करने के हेतु उसके तट पर निवास करने वाले वे श्री जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रों के सम्मुख रहें। हमेशा रथारूढ़ द्वारकानाथ के दर्शन करो। भगवान रथ में बैठकर जा रहे हैं। जब तक जीव शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा उससे आंख नहीं मिलाते। 4 आंखों के एक न होने तक दर्शन में आनंद नहीं मिलता। विदुर और सुलभा भी रथ देख रहे हैं। विदुर जी सोचते हैं, मेरी पात्रता ऐसी तो नहीं है कि भगवान मेरे घर आए, किंतु क्या एक नज़र भी मुझे देखेंगे भी नहीं? मैं पापी हूँ, किंतु मेरे भगवान तो पापी के उद्धारक हैं, पतित पावन हैं। उनके लिए मैंने सभी विषयों को त्याग किया है। नाथ, आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं सहा। 12 वर्षों से मैंने अन्न नहीं खाया। क्या भगवान मेरी ओर एक दृष्टि भी नहीं करेंगे? कृपा कीजिए, हजारों जन्मों से मैं आपसे बिछड़ा हुआ हूँ, आज आपकी शरण में आया हूँ। लोगों की भीड़ में रथ आगे बढ़ रहा था। प्रभु की दृष्टि तो नीचे की ओर थी। विदुर सुलभा ने दर्शन किए। श्री कृष्ण ने भी विदुर चाचा को देखा। विदुर कृतार्थ हो गए। मेरी ओर भी भगवान ने दृष्टि की। भगवान का दिल भर आया। दृष्टि प्रेम से आर्द्र हो गई। भगवान ने सोचा, मेरा विदुर न जाने कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। सुलभा को लगा कि मेरे प्रभु मेरी ओर देखकर ही हंस रहे थे। मेरे प्रभु ने मेरी ओर देखा। भगवान जानते हैं कि मैं विदुर की पत्नी हूँ, और इसलिए उन्होंने मुझ पर दृष्टिपात किया। प्रभु ने दृष्टि से ही विदुर को कहा है कि मैं आपके घर आऊँगा। किंतु अति आनंद में डूबे हुए सुलभा और विदुर जी भगवान का संकेत समझ ही नहीं पाए। कृष्ण हस्तिनापुर गए। धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत की 1 महीने से तैयारी कर रहे थे।
प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बताया कि मैं द्वारका के राजा की हैसियत से नहीं अपितु पांडवों का दूत बनकर आया हूँ। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्योधन ने भगवान का अपमान करते हुए कहा, भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता। सुई की नोक पर रखी जा सके उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। उसने श्री कृष्ण की एक न मानी। संधि कराने का प्रयास में श्री कृष्ण सफल न हो सके। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा कि इन भाइयों के झगड़े से आप दूर ही रहें। आपके लिए 56 भोग तैयार है, आराम से भोजन करिए। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे घर का अन्न खाने से तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पापी के घर का अन्न खाने से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। 56 प्रकार की खाद्य वस्तुएं भगवान के लिए तैयार की गई थी, फिर भी उन्होंने भोजन से इनकार कर दिया। अन्य राजाओं ने आशा की थी कि कृष्ण उनके घर भोजन करेंगे, किंतु कृष्ण ने उनको और सभी ब्राह्मणों को भी निराश कर दिया। द्रोणाचार्य ने पूछा, आप सभी के आमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? भोजन का समय हो गया है, कहीं न कहीं भोजन करना ही है। यदि दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपत्ति है तो आप मेरे घर चलिए। भगवान ने इसे भी अस्वीकार कर दिया और कहा कि मेरा एक भक्त गंगा किनारे रहता है, मैं उसी के घर जाऊँगा। द्रोणाचार्य समझ गए, आज हम वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण हार गए। धन्य है विदुर जी। भगवान ने सोचा कि विदुर जी दीर्घकाल से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं आज उनके पास ही चला जाऊं। इधर विदुर जी सोच रहे हैं, मैं अभी तक अपात्र ही हूँ, अतः भगवान मेरे घर नहीं आते। आज सुलभा का हृदय भी बड़ी कातरता और आर्द्रता से सेवा कर रहा है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, मैंने आपके लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया है, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। गोपियाँ सच कहती हैं, कन्हैया जिसके पीछे लग जाता है उसको रुलाता ही है। आपके लिए मैंने संसार सुख का त्याग किया, सर्वस्व आपके चरणों में रख दिया, फिर भी मेरे घर आपका आगमन क्यों नहीं हो रहा है? कीर्तन और भक्ति श्री कृष्ण को अति प्रिय है। सूरदास जी भजन करते हैं तो श्री कृष्ण आकर उनके हाथ में तंबूरा देते हैं। सूरदास जी कीर्तन करते हैं और कन्हैया सुनता है। नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद से कहते हैं कि ना तो वैकुंठ में और ना योगियों के हृदय में मेरा वास है। जहाँ मेरा भक्त प्रेम से आर्द्र होकर मेरा कीर्तन करता है, मैं तो वहीं रहता हूँ। झोपड़ी में विदुर सुलभा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते कि वे जिसका कीर्तन कर रहे हैं साक्षात वही आज उनके द्वार पर खड़ा है। मनुष्य का जीवन पवित्र होगा तो भगवान बिना आमंत्रण के भी उनके घर आएंगे। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर परमात्मा स्वयं आते हैं। बिना बुलाए ही भगवान आज विदुर जी के द्वार पर आ खड़े हुए। बाहर प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे बीत गए। कड़ी भूख लग रही थी। भगवान सोच रहे थे इनका कीर्तन कब पूरा होगा। विदुर सुलभा का जीवन तो प्रभु के लिए ही था। अंत में थककर श्री कृष्ण ने झोपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, चाचा जी मैं आ गया हूँ। कीर्तन करो तो ऐसा कि भगवान स्वयं आकर घर का द्वार खटखटाए। विदुर जी ने कहा, देवी ऐसा लगता है कि द्वारकानाथ आए हैं। द्वार खोलने पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अतिहर्ष के आवेश में विदुर सुलभा आसन तक देना भूल गए तो प्रभु ने स्वयं दर्भासन बिछा लिया और विदुर जी को भी हाथ पकड़कर पास में बिठा लिया। ईश्वर जिसका सम्मान करते हैं उसका मान चिरजीवी होता है। भगवान ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दो। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह निष्काम भगवान को भी सकाम बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, किंतु भक्त के कारण ही उन्हें खाने की इच्छा होती है। विदुर जी ने पूछा, आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया? कृष्ण ने कहा, चाचा जी आप जिसके घर नहीं खाते मैं भी वहाँ नहीं खाता। ईश्वर भूखा नहीं होता, ऐसा उपनिषद का सिद्धांत है। जीव रूपी पक्षी विष रूपी फल खाता है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है, अतः दुखी होता है। उपनिषद का सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है। भागवत का सिद्धांत भी सच्चा है। ईश्वर तृप्त है, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से पिघलता है तो निष्काम होने पर भी वह
सकाम बनता है। सगुण और निर्गुण एक है, निराकार साकार बनता है। ईश्वर प्रेम से के भूखे हैं, अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि वह जड़ को भी चेतन बना देती है, निष्काम को सकाम बना देती है, निराकार को साकार बना देती है। परिवर्तन करने की यह शक्ति ज्ञान में नहीं, प्रेम में ही है। पति पत्नी सोचने लगे कि भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों तो तपस्वी थे और केवल भाजी ही खाते थे। उनको संकोच हो रहा था, कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। दोनों को कुछ सूझा नहीं। इतने में तो द्वारका नाथ के चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और उसे खाने लगे। स्वाद और मिठास वस्तु में नहीं, प्रेम में है। शत्रु का हलवा पूरी भी विष जैसा ही लगता है। भगवान को दुर्योधन के घर के मिष्ठान अच्छे नहीं लगे, किंतु उन्होंने विदुर जी के घर में भाजी खाई। लोग आज भी गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर पाई, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई, प्रेम के बस नप सेवा कीनी, आप बने हरिनाई, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गयो ठकुराई, ऐसी प्रीति बाड़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई, सूरपुर इस लायक नाही, कह लगी करो बड़ाई। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, संग का रंग मन को भी लगता है। मनुष्य जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होता। जन्म के समय तो वो शुद्ध होता है, बड़े होने पर वह जिसके संग रहता है उसी का रंग उसे लगता है। जैसा संग होगा वैसे ही बनोगे। सत्संग से जीवन उजागर होता है और कुसंग से भ्रष्ट होता है। संग का रंग मन को लगता ही है। ज्ञान, सदाचार, भक्ति, वैराग्य आदि में जो महापुरुष तुमसे बढ़कर हो, उन्हीं का आदर्श अपने समक्ष रखो। रोज इच्छा करो कि भगवान शंकराचार्य सा ज्ञान, महाप्रभु जी जैसी भक्ति, सुखदेव जी जैसा वैराग्य मुझे भी मिले। प्रातः काल में ऋषियों का स्मरण करने से उनके सद्गुण हमारे जीवन में उतरते हैं। अपने अपने गोत्र के ऋषि का स्मरण करना चाहिए। आज तो लोगों को अपने गोत्र का भी ज्ञान नहीं है। रोज गोत्रोच्चारण करो और रोज पूर्वजों का वंदन करो। हमेशा सोचते रहो, मुझे ऋषि जैसा जीवन जीना है, ऋषि होना है, विलासी नहीं होना है। राम जी रोज वशिष्ठ जी को वंदन करते थे, उनका सम्मान करते थे। सांसारिक व्यवहार निभाते हुए ब्रह्मज्ञान निभाना और भक्ति करना कठिन है। संग का असर भी खूब होता है। चोरी और व्यभिचार महापाप माने गए हैं। ऐसा पाप करने वाला यदि अपना भाई हो तो उसे भी छोड़ दो। किसी जीव का तिरस्कार न करो, पर उसके पाप का तिरस्कार करो। धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट व्यक्ति के संग में मेरा जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, यह सोचकर ही विदुर जी ने गृह त्याग दिया था और गंगा तट पर रहकर भक्ति करते थे। भाजी खाकर ही वे संतुष्ट थे। इंद्रिय सुख में फंसा मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। आहार ऐसा करो कि जो इंद्रियों को और जीवन को स्वस्थ रखे। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के लिए वैसे तो बहुत कुछ भेजा था, किंतु उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पापी के घर का कुछ भी खाया नहीं जाता। अन्न दोष प्रभु के भजन कीर्तन में बाधक है। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते, किंतु सच्चे साधु का संग करवा देते हैं। सत्संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है। कुसंग में न रहना तो अपने बस की भी बात है। कुसंग का अर्थ है नास्तिक का संग, कामी का संग, पापी का संग मत करो। आगे कथा आएगी कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन का त्याग किया था। वे तीर्थ यात्रा करने चले गए क्योंकि वे कुसंग में नहीं रहना चाहते थे। जीव यानी मनुष्य जब तक लौकिक सुखों का त्याग नहीं करे तब तक उसके प्रति प्रभु को दया नहीं आती। सर्वस्व का त्याग करके विदुर सुलभा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तप कर रहे थे। तपस्या करने से पाप जलते हैं और जीव शुद्ध होता है। गृहस्थ का यही धर्म है कि वह वर्ष के 11 मास घर गृहस्थी में बिताए और 1 मास एकांत में किसी पवित्र स्थान में रहकर भगवान की आराधना करे, तप करे। उस समय वह भक्ति तप में लगा रहे। अन्य प्रवृत्तियां छोड़ दें। तप करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तप का प्रथम चरण है जिह्वा पर अंकुश।
जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं अधिक हैं वह कभी तप नहीं कर सकता। विदुर जी ने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की और तभी भगवान को दया आई। मेरे इस भक्त ने मेरे लिए कितने अधिक कष्ट उठाए हैं और वे बिना बुलाए ही विदुर जी के घर आ पहुँचे। विदुर जी का प्रेम भी इतना सच्चा था कि उनसे कुछ मांगने की प्रभु की भी इच्छा हुई। विदुर जी के घर परमात्मा का आगमन हुआ। विदुर जी और सुलभा की भावना और भक्ति सफल हो गई। ठाकुर जी ने उनके घर की भाजी का भोजन किया। सत्कार्य ऐसा करो कि बिना बुलाए भगवान भी आने की इच्छा करें। मैत्री सम्मान व्यक्तियों में होती है। यदि जीव ईश्वर के समान बने तो भगवान स्वयं उससे मिलने के लिए आएंगे। सुखदेव जी राजा को कथा सुना रहे हैं। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया। पांडवों को वनवास मिला। वहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरवों ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए आए थे, किंतु कुरुराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को भी न्याय और धर्म की जो बातें समझाई थी वह विदुर नीति कहलाती है। जो औरों के धन का हरण करता है वह धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा देखती है वह आंखें होते हुए भी अंधा है। पापी पुत्र पर प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र है। विदुर जी धृतराष्ट्र कहने लगे, दुर्योधन पापी है, वह तेरा पुत्र नहीं है, किंतु तेरा पाप ही पुत्र का रूप लेकर आया है। कई बार स्वयं का पाप भी पुत्र का रूप लेकर आता है और सताता है। शास्त्र ने कहा कि दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गति कराता है, सदाचारी पुत्र माता पिता की सद्गति कराता है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ दो, मान लो कि मेरा पाप ही पुत्र का रूप में आया है। छोटे बच्चों को पाप का डर बताते रहने से वे मान जाएंगे। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुराचारी है, वह मेरे वंश का विनाश करने के लिए आया है। चोरी और व्यभिचार महापाप है और पाप क्षम्य भी हो सकते हैं, किंतु ये दोनों पाप क्षम्य नहीं है। चोरी और व्यभिचार ये क्षम्य नहीं है। चोर कौन है? जो स्वयं परिश्रम नहीं करता और पराया धन हड़प कर जाता है, वह चोर है। और मेहनत किए बिना जो खाता है वह चोर है। और स्थिति ठीक होने पर भी जो भली भांति अतिथियों का सत्कार नहीं करता वह भी चोर है। जो केवल स्वयं के लिए ही पकाता है और खाता है वह भी चोर है। अग्नि को आहुति दिए बिना जो खाता है वह चोर है। मुनाफाखोर भी चोर है। और सोचो कि इनमें से तुम भी किसी प्रकार के चोर तो नहीं हो। धृतराष्ट्र दुर्योधन चोर हैं। प्रभु तो पांडवों को ही राज सिंहासन पर बैठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपनाया है। धर्मराज तुम्हारे अपराध क्षमा करने को तैयार है। धर्मराज अजात शत्रु है। भागवत में 2 अजात शत्रु बताए हैं, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रहलाद जी। धृतराष्ट्र, तुम दुर्योधन का मोह छोड़ो, अन्यथा सारे कौरव कुल का विनाश होकर ही रहेगा। दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जल रहा था। शंकराचार्य महाभारत में गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, गोधोग पर्व और संतुष्जात पर्व पर टीका रची है। धृतराष्ट्र कहता है, भाई तेरी बात तो सच है, किंतु दुर्योधन के पास आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है। पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। लोभ और ममता ही पाप की प्रेरणा देते हैं। सेवकों ने दुर्योधन को समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध बोल रहे हैं। दुर्योधन आग बबूला हो गया और तुरंत ही राजसभा में बुलाकर उसने विदुर चाचा का अपमान किया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि हमेशा के लिए नरक में किसे रहना पड़ता है। युधिष्ठिर ने कहा था, आमंत्रित करके इच्छा पूर्वक दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ता है। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है, तुम दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर मेरी ही निंदा करते हो, मेरे घर में रहकर मेरे ही विरुद्ध साजिश करते हो। विदुर जी धीर गंभीर थे, वे निंदा को सहन कर लेते थे। निंदा से विचलित न होकर उसे सह ले, वह संत है। समर्थ होते हुए भी जो सहे वह संत है, वह भगवान का अवतार ही है। वैसे तो विदुर जी में इतनी शक्ति थी कि दृष्टिपात से दुर्योधन को भस्मीभूत कर दें, किंतु विदुर जी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया।
शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। शक्ति, संपत्ति और समय का विवेक पूर्वक सदुपयोग करने वाला देव बन सकता है। विदुर जी की भांति 12 वर्ष तप करोगे तो सहन शक्ति आएगी। सात्विक आहार करने वाला ही सहन शक्ति प्राप्त कर सकता है। विदुर जी ने 12 वर्ष भाजी का ही भोजन किया। तुम कम से कम 12 महीने भाजी पर रहोगे तो सहन शक्ति पाओगे। सहन शक्ति तब आती है जब आहार विहार बहुत सात्विक हो। इस बात का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे जो मिला है उतने में वह संतुष्ट नहीं होता। बुद्धि यदि ईश्वर में स्थिर रखोगे तो तुम सब कुछ सहन कर सकोगे और संतुष्ट भी रहोगे। विदुर जी ने केवल भाजी में ही संतोष माना और ईश्वर की आराधना करते रहे। अपमान से विदुर जी को न तो दुख हुआ और न ग्लानि। दुर्योधन ने राजसभा में उनका अपमान किया, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। दुख और क्रोध को पी जाने की शक्ति सात्विक आहार से ही प्राप्त होती है। सुखी होना है तो कम खाओ और गम खाओ। मनुष्य सब कुछ खाता है किंतु गम नहीं खाता है। क्रोध नहीं पचा सकता। तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे शांति से सह लो। उस समय ऐसा मान लो कि वह निंदक मुझे मेरे दोषों का भान करा रहा है, मेरे पाप धो रहा है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि निंदा रस में डूबे बिना उनको खाना पचता ही नहीं। इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, सभी की निंदा की। निंदा करने वाले पर क्रोध मत करो। ऐसा मानो कि इसमें भी प्रभु का ही संकेत है। विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा है, अपितु उसके अंदर बसे हुए नारायण मुझे कौरवों का कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। कौरवों का कुसंग छोड़ने की यह प्रभु प्रेरणा है। महापुरुष निंदा में भी सार तत्व खोजते हैं। जो अच्छी वस्तुओं में अच्छाई देखे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जो बुरी वस्तुओं में भी अच्छाई देखे वह उत्तम वैष्णव है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वैष्णव प्रभु के अनुग्रह का ही अनुभव करता है। भगवान ने सोचा यदि कौरवों के साथ विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का विनाश नहीं हो सकेगा, इसलिए विदुर जी को वह स्थान छोड़ने की प्रभु ने प्रेरणा दी। रामायण में रावण ने विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था। संतों के अपमान करने के कारण ही उनका विनाश हुआ। कुटुंब में एक भी व्यक्ति पुण्यशाली हो तो उस कुटुंब का नाश नहीं हो सकता, कोई उसका अहित नहीं कर सकता। विदुर जी के जाने से कौरवों का सर्वनाश हुआ और विभीषण के जाने से लंका के रावण और अन्य राक्षसों का संहार हुआ। दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा दी कि विदुर को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, किंतु विदुर जी समझ बूझकर पहले ही घर से निकल गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। धृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया धन उन्होंने लौटा दिया। आवश्यकताएं कम करते जाओगे तो पाप भी घटते जाएंगे और जरूरत बढ़ाओगे तो पाप भी बढ़ते जाएंगे। प्राप्त स्थिति में असंतोष का अनुभव ही मनुष्यों को पाप करने की प्रेरणा देता है। इसलिए तो कहा है कि पाप का पिता असंतोष और लोभ है। जो पाप नहीं करता वह पुण्य ही करता है। विदुर जी 36 वर्ष की यात्रा करने निकले, किंतु अपने साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। यात्रा का अर्थ है याति त्राति, इंद्रियों को प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में लगा देना ही यात्रा है। तीर्थ यात्रा उसी की सफल होती है जो तीर्थ जैसा ही पवित्र होकर वहाँ से लौटता है। केवल यात्रा करने से ही पुण्य नहीं होता, यात्रा विधि पूर्वक करनी चाहिए। विधि पूर्वक यात्रा करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। यात्रा करने के लिए निकलने से पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी क्रोध नहीं करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, व्यर्थ भाषण नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात ही यात्रा का आरंभ किया जाए। सच्चे साधु संतों और ब्राह्मणों की निंदा करने वालों को तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। साधु संतों के प्रति सद्भाव न हो तो तीर्थ यात्रा विफल रहती है। गुरु शब्द का अपभ्रंश है गोर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गोर को पत्र लिखकर सूचना देते हैं कि हम इतने व्यक्ति यात्रा के लिए आ रहे हैं, भोजन आदि की व्यवस्था कर देना। तीर्थ के गौर यानी पंडा आपके नौकर नहीं है।
तीर्थ स्थान में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। वहाँ कुल्ले करना और साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए। महाप्रभु जी दुख से कहते हैं, अतिशय विलासी और पापी लोग तीर्थ स्थानों की ओर जाने लगे हैं और वहाँ रहने भी लगे हैं। यही कारण है कि तीर्थ स्थानों की महिमा लुप्त होने लगी है। जब विदुर जी यात्रा करने गए तो साथ में क्या ले गए थे? कुछ नहीं, केवल कौरवों का पुण्य ही साथ लेके गए थे। सनिग्रतः कौरव पुण्य लब्धे, कौरवों का पुण्य साथ ले गए। और क्योंकि कौरवों ने विदुर जी का अपमान किया था, निंदा की थी। तुम्हारी कोई निंदा करे और अपमान करे, तुम उसे सह लोगे तो तुम्हारा पाप निंदक के पास जाएगा और निंदक का पुण्य तुम्हें मिलेगा। तीर्थ में जाओ, उस दिन उपवास करो, ब्राह्मण का अपमान मत करो। सच्चे साधु संत ब्राह्मण का अपमान करने से तीर्थ यात्रा विफल रहती है। उपवास करने से शरीर की शुद्धि होती है, पाप जल जाते हैं और सात्विक भाव जागृत होता है। विदुर जी प्रत्येक तीर्थ में उपवास करते थे और विधि पूर्वक स्नान करते थे। और यात्रा किस प्रकार की जाए, इस विषय में विदुर जी कहते हैं, गाम पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतोद्ध शयनो वधूत अलक्षित स्वैर वधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। वे अवधूत वेश में परिभ्रमण करते थे जिससे स्नेही संबंधी उन्हें पहचान न सके। शरीर का श्रृंगार नहीं करते, अल्प मात्रा में पवित्र भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, भूमि पर शयन करते और भगवान जिससे प्रसन्न हो ऐसे व्रत करते। संत तीर्थ को पावन करते हैं। भरद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आते थे तो गंगा जी देने के लिए आते हैं। गंगा जी 25 सीढ़ियाँ ऊपर आ जाती हैं। भरद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आते तो गंगा जी 25 सीढ़ियाँ ऊपर आ जाती। गंगा को ज्ञात था कि और लोग तो अपने पाप मुझे देने के लिए आते हैं, जबकि भरद्वाज मुनि मुझे पावन करने के लिए आते हैं। अति संपत्ति अनर्थ का मूल है। इसी कारण भगवान ने सुवर्ण की द्वारका समुद्र में डुबो दी। द्वारका में भगवान की मूर्ति मनोहर है, उनका स्वरूप अद्भुत है। देखते रहने पर भी मन तृप्त नहीं होता। द्वारकाधीश का दर्शन लोगों को अवश्य करना चाहिए। काशी का महात्म्य भी अधिक है। काशी के प्रमुख देव हैं और भैरवनाथ है। विश्वेशम माधवम ढूंढनम दंडपाणिम च भैरवम। इस श्लोक का रोज पाठ करने से काशीवास का फल मिलता है। काशी में 9 मास रहने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। काशी के मणिकर्णिका घाट पर यह श्लोक लिखा हुआ है, मरणम मंगलम अत्र सफलम जीवनम अत्र। शिव जी ज्ञान के मुख्य देव हैं। काशी में ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है। ज्ञान पाना चाहते हो तो तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। शमशान ज्ञान भूमि है। शमशान को याद करते रहोगे तो बुद्धि में परिवर्तन होगा। कल्पना करो कि तुम काशी में रहते हो, यहाँ बैठकर मन से ही गंगा स्नान करो। कलयुग में तो मन से सत्कर्म करने वाले को भी पुण्य मिलता है। तीर्थ क्षेत्रों में गया जी यानी पितृगया प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ अनेक श्राद्ध करने होते हैं। प्रथम श्राद्ध फल्गु के किनारे किया जाता है। अंतिम श्राद्ध अक्षय वट के तले करना होता है। यहाँ करारविंद तथा पदारविंद वाले बाल कृष्ण निवास करते हैं। श्राद्ध किया करने वाला पुरोहित किसी एक वस्तु का त्याग करवाता है और भगवान से कुछ मांगने को भी कहता है। पहले कुछ त्याग किया जाए, उसके बाद ही कुछ मांगा जाए। जो भगवान के लिए कुछ त्याग कर सकता है उसे ही उनसे मांगने का अधिकार मिलता है। जिस वस्तु में अपनी रुचि न हो, अधिकतर लोग उसे ही छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। अधिकतर लोग खाने पीने की सामान्य वस्तु छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। साग सब्जी या फल आदि के त्याग से कोई लाभ नहीं होगा। यदि पाप कर्म और विकार का त्याग करोगे तो लाभ होगा। ऐसा कहो कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करके मैंने काम छोड़ दिया और गोकुल मथुरा के यात्रा में क्रोध को त्याग दिया। एक एक तीर्थ में एक एक पाप प्रवृत्ति छोड़ दो। प्रभु के लिए अति प्रिय वस्तु का त्याग करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है,
ब्रज प्रेम भूमि है और ब्रज रज में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। नर्मदा का किनारा तपोभूमि है और रेवा तीरे तपः कुर्यात। नर्मदा के किनारे पर ज्ञान और वैराग्य और भक्ति तीनों सिद्ध हो सकते हैं। तीर्थ में क्रोध मत करो, तीर्थ में ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करो, तभी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। यात्रा करते हुए विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन आए और ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें समय मिले तो 4 मास वृंदावन में रहकर प्रभु का भजन करो। कन्हैया ब्रज में नंगे पांव घूमता था। यशोदा ने समझाया कि वन में नंगे पांव घूमने से कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे, इसलिए पगड़खा पहन कर जा। कन्हैया ने कहा था कि गायों की सेवा करने के लिए ही तो मैं आपके घर आया हूँ। पिछले जन्म में मैं राम बनकर राजा के घर में जन्मा था। मुझे किसी ने गौ सेवा का अवसर ही नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा अब मैं किसी गो पालक के घर जन्म लूँगा और गौ सेवा करूँगा। जब वे 5 वर्ष के बालक थे तभी से गायों को खिलाने के बाद खाने का उनका नियम था। कन्हैया ने कहा मेरी गायों के पैर भी नंगे ही हैं, तो फिर मैं ही कैसे पगड़खा पहनूं। लाला के यूँ तो कई नाम हैं, किंतु एक वैष्णव ने कहा कि मुझे तो गोपाल कृष्ण नाम ही अधिक रुचता है। ब्रज में कृष्ण नंगे पांव फिरते रहते हैं, अतः ब्रज रज अति पावन है। द्वारका में तो वे राजा थे, अतः नंगे पांव घूम नहीं सकते थे। कृष्ण रमण में पवित्र ब्रज की रज में विदुर जी लौटते हैं। रमण रेती में गोपियों की चरण रज भी है। विदुर जी कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का चिंतन करते हैं। यमुना के किनारे लौकिक बातें करना पाप है। यह भूमि अतिशय पवित्र है। श्री कृष्ण यहाँ गाय चराने आते हैं। ब्रज की लीला नित्य है और भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी ने कहा कि भगवान का नाम, लीला, स्वरूप, धाम, परिकर नित्य है। आज भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज में हर रोज लीला करते हैं। भगवान कहते हैं कि जगत में किसी भी स्त्री और पुरुष जड़ या चेतन वस्तु में आनंद नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मैं ही आनंद रूप हूँ। श्री कृष्ण आनंद रूप है। विदुर जी ने अनुभव किया कि मेरे कृष्ण गायों को लेकर यमुना किनारे आए हैं। यह कदम्ब का वृक्ष है। वैष्णव इसे टेर कदम्ब कहते हैं। कदम्ब पर झूलते हुए श्री कृष्ण बंशी बजाते हैं और अपनी प्यारी गायों को बुलाते हैं, हे गंगी, हे गोदावरी आओ। विदुर जी की ऐसी भावना थी कि मैं लीला को प्रत्यक्ष देखूं, अतः उन्हें इन सब का अनुभव हुआ। गायों के बीच में ठाड़े गोपाल कृष्ण का ध्यान करो। ऐसे रूप से ध्यान में शीघ्र तन्मयता शीघ्र प्राप्त होती है। इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ करो, ऋषियों के साथ नहीं। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। उसका अर्थ है ऋषिक अर्थात इंद्रिय और ईश का अर्थ है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। इंद्रियां पति होना चाहती हैं। संसार का कोई भी रूप जब तक आंखें देखती नहीं रहेंगी तब तक नींद नहीं आएगी। इसका अर्थ यह है कि रूप आंख का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं मेरी अपेक्षा ये पशु श्रेष्ठ है जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ते हैं। गायें भी श्री कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल हैं। धिक्कार है मुझे कि मुझमें अभी तक कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। गायें दौड़ती हैं और मैं पत्थर सा बैठा हूँ। उनकी आंखें प्रेमाश्रुओं से भीग गईं। ऐसा प्रसंग कब आएगा कि मैं भी इन गायों की भांति कृष्ण मिलन के लिए दौड़ूंगा। कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए वे कृष्ण प्रेम में पागल हो गए, अति तन्मय हो गए। किसी भी तरह जगत को भूल जाओ और प्रभु प्रेम में तन्मय हो जाओ। सभी साधनों का यही रहस्य है। विरह जब अतिशय तीव्र होता है तभी परमात्मा से मिलन होता है। प्रभु उस समय प्रयास में थे। उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत धर्म का उपदेश दिया। फिर उद्धव ने बद्रिकाश्रम जाने को कहा तो उद्धव ने कहा अकेले जाने में मुझे डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलिए। उद्धव को भगवान भागवत धर्म का उपदेश मिला, फिर भी उसका मन शांत नहीं हो सका। वह भगवान से कहता है मैं अकेला कैसे जा सकूंगा, हम दोनों साथ ही जाएंगे। एकमात्र निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं होता। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्म को पहचानना है। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं तेरे साथी हूँ।
मैं तुझ में समाया हुआ हूँ, मेरा स्मरण करने से मैं उसी क्षण उपस्थित हो जाऊंगा। उद्धव जी ने प्रार्थना की, मुझे कुछ आधार चाहिए। श्री कृष्ण ने चरण पादुका दी। उद्धव ने मान लिया कि अब द्वारकानाथ मेरे साथी हैं। अब मैं अनाथ नहीं, सनाथ हूँ। ये पादुकाएं नहीं, प्रत्यक्ष प्रभु ही मेरे साथ है। उद्धव जी का प्रभु के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि भगवान की पादुका में भी वे प्रभु का ही दर्शन करते हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर पादुकाएं पधराई। मस्तक बुद्धि प्रधान है, इस पर प्रभु को बिठलाने से तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं घुसेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उद्धव जी बद्रिकाश्रम जा रहे थे। मार्ग में उन्हें यमुना जी और ब्रज भूमि के दर्शन हुए। यही तो मेरे ठाकुर जी की लीला स्थली है। तीर्थ स्थान में मात्र स्नान करने से मन पूरा शुद्ध नहीं होता, वहाँ बसे हुए किसी भजनानंदी संत का सत्संग करने से मन अधिक शुद्ध होता है। उद्धव जी ने सोचा, मैं यहाँ कुछ दिन रहूँगा और किसी संत का, वैष्णव का सत्संग करूँगा। निश्चय करते हैं कि कोई प्रभु का लाडला वैष्णव मिलेगा, तभी मैं बोलूँगा, अन्यथा मौन ही रहूँगा। वृंदावन में अनेक साधु आज भी राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का दर्शन करते हुए घूमते हैं। विदुर जी यमुना किनारे रमन रेती में बैठे थे। दूर से उद्धव जी ने उन्हें देखकर सोचा कि लगता है कोई वैष्णव बैठा हुआ है और उसका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। समीप जाने पर उद्धव जी ने पहचान लिया, ये तो महान भगवत भक्त विदुर जी हैं, और उन्होंने विदुर जी को वंदन किया। विदुर जी ने आंखें खोली और उद्धव जी से कहा कि आप मुझे वंदन करें, यह ठीक नहीं। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। संतों का मिलन भी कैसा विलक्षण होता है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। 4 आंखें और 64 दांत, हाथ की 20 उंगलियां, 7 करोड़ 7 कोटि रोम, शरीर में 7 करोड़ रोम होते हैं। हरिजन का अर्थ है हरि के लाडले। विदुर जी और उद्धव जी का दिव्य सत्संग हुआ। मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है, सही अर्थ में उसका उतना ही जीवन सार्थक बीतता है। संतों के मिलन में केवल परमात्मा की ही चर्चा होती है। संत से मिलन होने पर लौकिक चर्चा नहीं करो। यमुना जी को आनंद हो रहा है। 2 भक्त आज मेरे प्रभु की लीला का वर्णन करेंगे, मेरे श्री कृष्ण की बातें करेंगे, मेरे श्याम सुंदर का गुणवाद करेंगे, लीला गान करेंगे। मैं अपने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनूंगी। यमुना जी शांत गंभीर हो गई। उन 2 भक्तों ने प्रथम बाल लीला, फिर पौंगण लीला, प्रौढ़ लीला आदि सारी लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु ने मुझे प्रभास में भागवत धर्म का उपदेश देकर बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी थी। आपके दर्शन से मुझे बहुत आनंद हुआ है। विदुर जी कहते हैं, जिस भागवत धर्म का उपदेश आपको भगवान ने दिया था, वह मैं सुनना चाहता हूँ। मैं जातिहीन और कर्महीन हूँ, किंतु आप जैसे वैष्णव तो दया के सागर होते हैं। भगवान के ने थोड़ी सी कृपा मुझ पर की, आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। मैं अधम हूँ, फिर भी प्रभु ने जो उपदेश आपको दिया था उसे श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कृपया मुझे सुनाइए। उद्धव जी कहते हैं, आप साधारण मानव नहीं है। मनुष्य जब तक दीन और नम्र नहीं होता, तब तक वह भगवान को नहीं भाता। जहाँ तक दृष्टि पहुँचे, वहाँ श्री कृष्ण के दर्शन की भावना करोगे, तभी दैन्य भाव आएगा। विदुर जी, आपसे और तो मैं क्या कहूँ। जब भगवान ने मुझे उपदेश दिया था, तब मैत्रेयी जी भी वहाँ बैठे थे। भगवान ने जब स्वधाम गमन किया, उस समय उन्होंने वसुदेव देव की, रुक्मणी और सत्यभामा आदि किसी को भी याद नहीं किया, किंतु आपको 3 बार याद किया। वे कहते थे, मुझे मेरे विदुर की याद आ रही है, वह मुझे नहीं मिला। एक बार तो जो भाजी मैंने उनके घर खाई थी, उसका स्वाद मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। वह भाजी मुझे आज भी याद आती है। भगवान जिसको अपना कहें और अपना माने, उसका बेड़ा पार ही है। साधारण व्यवहार में कोई किसी से नहीं कहता कि तू मेरा है। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि तू मेरा है, और घर लौटकर अपनी पत्नी से कहता है, मैं तेरा हूँ। भगवान को वैसे तो अनेक मनुष्य कहते हैं कि हम आपके हैं, किंतु ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं केवल आपका ही हूँ और अन्य किसी का नहीं। कृष्ण तवास्मिन् चास्मि परस्य। जगत में जब तक मनुष्य किसी अन्य का है, तब तक वह भगवान का नहीं हो सकता।
भगवान जिसे अपना समझे वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और भगवान से हर रोज़ प्रार्थना करो, एक बार कह दो कि तू मेरा है। भगवान जब कहें कि तू मेरा है तभी सच्चा ब्रह्म संबंध होता है। परमात्मा जब आपको अपना लें तब उन्हें जो काम पसंद आए वे ही काम करो। भोग में संतोष मानो, किंतु भगवान के भजन में कभी संतुष्ट नहीं हो। भक्ति में जो संतोष मान लेता है वह प्रभु के मार्ग में कभी आगे बढ़ नहीं सकता। भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हारा स्मरण करे, भगवान को तुम्हारी याद सताए। भगवान ने विदुर जी को 3 बार याद किया था। विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं, क्या मुझे सचमुच भगवान ने याद किया था? उद्धव जी कहते हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान ने आपको एक बार नहीं 3 बार याद किया था। उन्होंने यह भी कहा था, सभी को मैंने कुछ न कुछ दिया है, किंतु विदुर को कुछ भी न दे सका। इसलिए मैत्रेयी जी को उन्होंने आज्ञा दी कि जब विदुर जी तुमसे मिलें तो उन्हें इस भागवत धर्म का ज्ञान देना। इस बात को सुनकर विदुर जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। प्रेम में विहल होकर वे रो पड़े। आत्मानं च कुरु श्रेष्ठं कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विहल। परम भक्त उद्धव जी के मुख से भगवान के प्रशंसनीय कार्यों का वर्णन तथा प्रभु के अंतर्धान होने का समाचार सुनकर परम धाम जाते समय भी प्रभु ने मुझे याद किया, ऐसा जानकर तथा उद्धव जी के चले जाने से विदुर जी प्रेम विहल होकर रोने लगे। उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए और विदुर जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम की ओर जाने के लिए निकले। यमुना जी ने कृपा करके विदुर जी की भांति भक्ति का दान दिया। यमुना जी ने नवधा भक्ति दी। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती और सफल भी नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य का दान गंगा जी करती हैं। विदुर जी सोच में डूब गए कि मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए हैं और गंगा जी की बड़ी महिमा है। विदुर जी ने गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी के किनारे के ये पत्थर भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैत्रेय ऋषि जैसों के चरणों का उन्हें स्पर्श लाभ होता रहता है। इन पत्थरों पर वैष्णवों की चरण रज गिरती रहती हैं। विदुर जी सोच में डूबे हुए हैं कि हीन जाति होने से मुझे मैत्रेय ऋषि उपदेश देंगे या नहीं। मैं जातिहीन अवश्य हूँ, किंतु कर्महीन नहीं हूँ। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु परमात्मा ने मुझे अपनाया है। अतः मैत्रेय मुझे अवश्य उपदेश देंगे। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का यही कारण है कि जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष मिलन न होवे तब तक भक्त यही मानता है कि मेरे दोष के कारण ही मिलन नहीं हो रहा है। भक्ति से दैन्य की उत्पत्ति होती है और ज्ञान मार्ग में योगी ब्रह्म रूप होने लगता है, किंतु अभिमान आने के कारण बहुतों का पतन भी होता है। आश्रम में आकर विदुर जी ने मैत्रेयी जी को साष्टांग प्रणाम किया। उनके विनय विवेक से सभी को आनंद हुआ। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी मैं आपको पहचानता हूँ, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो यमराज के अवतार हैं। मांडव ऋषि के शाप के कारण आपका जन्म दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर हुआ है। एक बार कुछ चोरों ने राजकोष से चोरी की और चोरी करके वे भागने लगे। राजा के सेवकों को इसका समाचार मिला तो उन्होंने चोरों का पीछा किया। सैनिकों को पीछे आते देखकर चोर घबरा गए। चोरी के माल के साथ भागना मुश्किल था। रास्ते में मांडव ऋषि का आश्रम आया और चुराई हुई धन संपत्ति चोरों ने आश्रम में फेंक दी और भाग खड़े हुए। राजा के सैनिक पीछा करते हुए आश्रम में आए। वहाँ राजकोष से चुराई गई धन संपत्ति को पाकर उन्होंने मान लिया कि यह ऋषि चोर है। उन्होंने ऋषि को पकड़ा और धन संपत्ति के साथ राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया। राजा ने शूली पर लटका कर देहांत दंड दिया। मांडव ऋषि को वध स्तंभ पर खड़ा कर दिया गया। वे गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। मांडव मरते ही नहीं, ऋषि का दिव्य तेज देखकर राजा को लगा ये तो कोई तपस्वी महात्मा है। राजा भयभीत हो गया। ऋषि को शूली से नीचे उतारा गया। सारी बात जानकर राजा को दुख हुआ और पश्चाताप होने लगा। मैंने निरपराध ऋषि को शूली पर चढ़वाया। उसने मांडव ऋषि से क्षमा याचना की। मांडव ऋषि कहते हैं, राजन तुम्हें तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर यमराज से पूछूंगा मुझे दंड क्यों दिया। मैंने कोई पाप नहीं किया था, फिर मुझे यह दंड क्यों दिया। यमराज को क्षमा नहीं कर सकता। जिसने पाप किया हो उसे डर लगता है, पापी को यमराज क्रूर लगते हैं। मांडव कहते हैं, मुझ निष्पाप को सजा क्यों,
मैं उस न्यायाधीश यमराज को दंड दूंगा। अपने चरित्र पर कैसा अटल विश्वास भरतखंड का एक पवित्र संत आज न्यायाधीश से उत्तर मांगने जा रहा है। यमराज की सभा में आकर ऋषि ने यमराज से पूछा, जब मैंने कोई पाप नहीं किया है तो मुझे शूली पर क्यों चढ़ाया गया? शूली पर लटकाने की सजा मुझे मेरे कौन से पाप के लिए दी गई है? यमराज घबरा गए। उन्होंने सोचा, यदि कहूँगा कि भूल हो गई तो ये मुनि मुझे शाप दे देंगे। अतः उन्होंने ऋषि से कहा कि जब आप 3 बरस के थे तब आपने एक तितली को काटा चुभोया था, उसी पाप की यह सजा दी गई थी। जाने या अनजाने जो भी पाप किया जाए उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। भगवान पाप को स्वीकार नहीं करते। पुण्य के भोग की इच्छा न करें तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्य कृष्णार्पण हो सकता है, पाप नहीं। पाप तो भोगना ही पड़ेगा, अन्यथा पाप का नाश नहीं हो सकता। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पते प्रयेतत्। शरीर, वाणी और मन से जो किया जाए, अर्थात इनसे जो पुण्य किया जाए वह प्रभु को अर्पण करना है। पुण्य समर्पित हो सकता है, पाप नहीं। भगवान पाप नहीं लेते। मांडव ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्र की आज्ञा है कि यदि अज्ञानावस्था में कोई मनुष्य कुछ पाप करे तो उसका दंड स्वप्न में दिया जाए। मैं बालक था, अतः अबोध था, इसलिए उस समय के लिए पाप की सजा मुझे स्वप्न में देनी चाहिए थी। तुमने मुझे अनुचित दंड दिया है, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तुम्हारा जन्म शुद्ध योनि में होगा। इस प्रकार मांडव ऋषि के शाप के कारण विदुर जी के रूप में यमराज को दासी के उदर से जन्म लेना पड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाती यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे, भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण हे यादव है सखेति। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय।